नमस्कार, IND इनसाइड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। रास्ते लोगों को मंजिलों तक पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन क्या हो जब रास्ते कठिनाइयों से भरे हों। लोग घरों तक रास्तों से ही गुजरकर पहुंचते हैं। छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे स्कूलों तक रास्तों के जरिए ही पहुंचते हैं, लेकिन क्या हो जब सड़क इस तरीके से बदहाल हो। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जी हां, कांकेर में जिला मुख्यालय से महज 25 किलोमीटर दूर ताला कुर्रा ग्राम पंचायत में इन दिनों सड़कें दलदल बन गई हैं, जिससे स्थानीय ग्रामीण खासा परेशान हैं। ग्रामीण और स्कूली बच्चे जिनका रोजाना इस रास्ते से आना जाना होता है, जहां पैदल चलना तक मुश्किल हो गया है। रास्ता पूरी तरह कीचड़ से भरा पड़ा है। ग्रामीण कई बार जिम्मेदारों को इस समस्या के बारे में बता चुके हैं। लिखित में आवेदन के बाद भी समस्या जस के तस बनी हुई है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कठिनाइयों से भरा ये रास्ता है। सड़कें पूरी तरीके से दलदल बन चुकी हैं। कीचड़ से सना हुआ ये रास्ता आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। चलने माने जाने में फटफटी गिरते, आदमी गिरते हैं। पढ़ैया लड़का मन आते हैं जाते हैं। वो ये बस्ती डहाल के जाते हैं, वो बस्ती डहा के मने डहा आते हैं, बस्ती डहा। हाँ। और दिन भर में तो यहाँ ज्यादा नहीं तो 500 आदमी आना जाना कराते हैं। दिन भर में ही 10-12 जन गिर जाते हैं। इसी रास्ते से जाना पड़ता है पूरा बस्ती के। वो कई बार दे डारे हैं आवेदन। अब कैसे कार्रवाई नहीं हो रहा है तो कैसे जान वो। अब सरपंच सचिव मन जान ही होती के बात लही ले तो आवेदन पहुँचते वो रहा करते। ये में तो बहुत समस्या है। हम तो हमेशा एक रोड में रेंगथन पैदल चिखला पानी में हमारा खेत उधरी है। बहुत लोग आना जाना करते, पूरा बस्ती के जाते जाते। में हम लोगों ने निर्देश दिया। पहली बात तो ये है कि जहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुणवत्ता खराब थी और पूरी सड़क बह गई, उस पर हम थोड़ा जांच के भी आदेश हम लोगों ने दिए हैं। और दूसरा ये कि जहाँ पे भी व्यवस्था, जो भी व्यवस्था अभी बारिश के चलते की जा सकती है आवागमन को सुलभ बनाने के लिए, सुविधापूर्ण बनाने के लिए, वो हमने कार्रवाई करने के लिए डिपार्टमेंट्स को कहा है। तो चलिए इसी समस्या पर और भी ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनीत सक्सेना जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। विनीत, अगर बात करें तो विकास के तमाम दावे वादे किए जाते हैं, लेकिन अगर सड़कों की ये हालत वहां पर बनी हुई है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि विकास कहां तक पहुंचता है और ग्रामीण क्षेत्रों में क्या विकास हो रहा है। देखिए प्रशंसा जी, ये तस्वीरों के माध्यम से हम इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि जो दावे किए जाते हैं वो जमीन में रूपांतरित क्यों नहीं होते। शिक्षा की माकुल व्यवस्था की बात की जाती है, बेहतर बच्चों की शिक्षा की बात की जाती है। समय अवधि का समय है, कोरोना का काल निकल गया, सरकार को बहुत अच्छे से मालूम है क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए। उसके बाद अगर माकुल व्यवस्थाएं सही समय पे नहीं हो पाती और उसके बाद अगर जवाब इस प्रकार का दिया जाता है कि बहुत जल्दी व्यवस्था की जाएगी, लेकिन आज अगर बच्चे अगर अपनी संस्था में, स्कूल में पहुंच नहीं पा रहे हैं और जिस प्रकार की मार्ग और सड़क की हम तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर बयान करती कि शासन की जो लापरवाही है वो किस प्रकार लापरवाही प्रदर्शित हो रही है। क्योंकि अगर माकुल व्यवस्था होती तो बच्चे आज शिक्षित होते। ये सारी तस्वीरें इस बात को बयान कर रही हैं, क्योंकि दावे बहुत सारे किए जाते हैं। सरकार भी और बड़े बड़े मंचों पे जो बड़े बड़े जो जनप्रतिनिधि हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं कि बेहतर माकुल व्यवस्था होगी, डेवलपमेंट हो रहा है। बस्तर के आंतरिक क्षेत्रों में या छत्तीसगढ़ को गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की जो बात की जाती है, या बस्तर के बेहतर आंचलिक क्षेत्रों में बेहतर शिक्षा की बात की जाती है प्रशंसा जी, तो ये तस्वीरें बयान इस प्रकार की जब तस्वीरें बयान होती हैं तो ये आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार सरकार की माकुल व्यवस्था, जो हालांकि हम इस बात को ये नहीं कहते सरकार बहुत अच्छी व्यवस्थाएं करती है, लेकिन तकलीफ इस बात की है जो निचले बैठे हुए जो जवाबदार है उस बात को रूपांतरित क्यों नहीं करते। अगर आज ये तकलीफ है, आज समझ लीजिए आज अगस्त का महीना चल रहा है और बच्चे अगर स्कूल में, संस्था में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते तो बस्तर की बेहतर तस्वीर कैसे बदलेगी, बस्तर में बेहतर बच्चे शिक्षित कैसे होंगे। प्रशंसा जी, आप खुद बताइए। बिल्कुल विनीत जी, कह सकते हैं कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को लाभ नहीं मिल पाता जिस तरीके से लाभ मिलना चाहिए। और वैसे भी ग्रामीण क्षेत्र तो काफी पिछड़े होते हैं, वहां तो विकास की और भी ज्यादा जरूरत होती है, दरकार होती है, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर हम इस गांव की बात करें तो यहाँ पर कितने ग्रामीण रहते हैं, और अगर रोड की बात की जाए तो कच्चा रोड नजर आ रहा है, पक्का रोड यहाँ पर नहीं बनाया गया है क्या? प्रशंसा जी, सबसे पहले अहम भूमिका ये कि बच्चे यहाँ पे जो बात है ग्रामीणों की समस्या की, तो चलो अपनी जगह एक तकलीफ है कि क्योंकि अगर बस्तर के आंचलिक क्षेत्रों के, कांकेर जिला के आंतरिक क्षेत्रों की बात करें तो ऐसी बदहाल व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा है। अगर तस्वीर दिखाना बात चालू कर दें तो आप मत पूछिए कि सवाल के कोई जवाब नहीं हो पाएंगे शासन के पास। लेकिन फिलहाल इस वक्त जो मौजूद है, इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं सिर्फ बच्चों की माकुल शिक्षा की व्यवस्था की,
कि यहाँ पे जो स्कूल है और यहाँ पे जो खासपारा से तेतापारा की जो सड़क की हम जो बात कर रहे हैं कांकेर जिला के अंतर्गत में, यहाँ पे 3 से 4 किलोमीटर की जो सड़क है वो बदहाल की हालत में है। बच्चे शिक्षित होने हैं, बच्चे को शिक्षा के लिए वहां तक पहुंचाना है। ये माकूल व्यवस्थाओं की अगर वहां पे जो बैठे हुए जनप्रतिनिधि या सरपंच की बात करें, सचिव की बात करें या आला अधिकारी की बात करूं, तो पहले से इस बात को मालूम होगा कि बरसात में इस प्रकार की समस्याएं होंगी। इसकी माकूल व्यवस्था पहले क्यों नहीं की गई? आज अगर आप इस प्रकार की जवाबदेही, इस प्रकार का टाल मटोल करते हैं कि नहीं हम व्यवस्था नहीं है, बरसात का मौसम है, अगले उसमें करेंगे, हम व्यवस्थाएं कर रहे हैं, ये सारी चीजें सिर्फ दखलंदाजी की बातें हैं, ये सिर्फ आप पल्ला झाड़ने की बात कर रहे हैं। आपको सारी चीजों की जानकारी पहले से थी, आपके सरपंच बैठे हुए, वहाँ सचिव बैठे, उनकी नैतिक जवाबदारी कि भाई बरसात होगी, यहाँ पे सड़क बनी नहीं है, यहाँ पे बच्चे कैसे शिक्षा ग्रहण करेंगे, बच्चों की एक दिन की शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण रहती है। और बच्चे अगर 1.5 2 महीने, बरसात के 3 महीने के 4 महीने का अवधि का समय रहता है, अगर उस बीच में बच्चे अगर शिक्षा ग्रहण ना पहुंच पाए और बच्चे जिस सड़क के जाने की बात करें, अगर कोई दुर्घटना, उसकी जवाबदारी लेगा कौन? बिल्कुल विनीत जी, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में जो बच्चे हैं साइकिल से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो थोड़े बड़े बच्चे नजर आ रहे हैं, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कैसे स्कूलों तक पहुंच पाते होंगे, ये बड़ी बात है, क्योंकि उनकी स्कूल का नुकसान होता होगा। और अगर बीच का ही रास्ता इतना कठिनाई भरा है तो ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं कि अभी तक यहाँ पर मरम्मत का काम क्यों नहीं किया गया, या फिर जो भी जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है जिम्मेदारों की, वो हमेशा पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं और ये हमेशा कह देते हैं कि हमें तो जानकारी ही नहीं थी, अब जानकारी लगी है तो अब आगे एक्शन लिया जाएगा। तो इस पूरे मामले को लेकर ये जो समस्या बनी हुई है, क्या इस समस्या को लेकर शिकायत की गई? जी बिल्कुल, इस पे जो यहाँ पे जो सारे जो ग्रामीणों से बात हुई, हमारी सरपंच से बात हुई, जो भी वो सब जितने भी जवाबदेह होते हैं, चाहे प्रशासनिक अधिकारी की बात करें या चाहे वहाँ पे जनप्रतिनिधि की बात करें, जनप्रतिनिधि खुद आरोप लगा रहे हैं और प्रशासनिक अमले को सारी बातों के संज्ञान में है। जब जनप्रतिनिधि खुद आरोप लगा रहा है तो आप खुद समझ लीजिए कि सुनने वाला है कौन, सुनेगा कौन? क्योंकि जनप्रतिनिधि वहाँ पे जनपद सदस्य खुद बोल रही है, सरपंच खुद इस बात को बोल रही है कि हमने बहुत समय से पहले प्रतिवेदन दिया हुआ है, कोई सुन नहीं रहा है। कलेक्टर महोदय ने खुद बयान दिया है कि हम इस पे समस्या का निराकरण करेंगे। आज ये खबर वाले 15 से 20 दिन हो गया, किस प्रकार का निराकरण हुआ? बच्चों की समस्याओं का निराकरण होना चाहिए तो क्यों नहीं किया गया? ये सारे सवाल बड़े वो खतरनाक है और बच्चों के लिए बहुत तकलीफ होगी। जो बात है, जो आवाम जो चाहती है, जनता जो चाहती है कि बच्चों की अच्छे से शिक्षा हो, बेहतर शिक्षा हो, जब जनप्रतिनिधि अगर इस प्रकार का आरोप लगाए तो सत्ताधारी जो बैठे हुए सत्ता के दल है, उनको एक मंथन की जरूरत है कि जब जनप्रतिनिधि वहां बैठा हुआ जनप्रतिनिधि, चाहे वो किसी भी दल का हो, क्योंकि आज आम जनता ने, जनता में यहाँ पे जो जनता है उन्हें मतदान किया, कांग्रेस पार्टी को स्वीकार किया है, सत्ता पे यहाँ पे कांग्रेस पार्टी है, वो वहां पे उनको, उनके जो बड़े जनप्रतिनिधि, इनको मंथन की जरूरत है कि इस प्रकार की तस्वीर निकल के आती है तो बेहतर शिक्षा की जो बात करती है, और बड़े बड़े मंचों पे भूपेश बघेल जी खुद बोलते हैं कि बेहतर शिक्षा होगी, बेहतर वो वहां पे व्यवस्थाएं की जाएंगी। तो जरूरत है नीचे बैठे हुए इनके जनप्रतिनिधि को, इनको आत्ममंथन की जरूरत है कि इस प्रकार की अगर तस्वीरें निकल के आती हैं तो हम जो तस्वीर दिखाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी खुद बोल रहे हैं, नवा गढ़वो छत्तीसगढ़ की जो बात की जाती है, ये तस्वीर कैसे बदलेगी? आपको नैतिक जवाबदारी लेनी होगी। वहां के बैठे हुए जो निचले जो उनके जनप्रतिनिधि हैं, उस दल के जो जनप्रतिनिधि, चाहे सरपंच हो या उनके जो जनपद सदस्य हो या कांग्रेस पार्टी के जो भी आला नेता हो, उनको मंथन की जरूरत है। जब माकूल व्यवस्थाएं होंगी, बच्चों की बेहतर व्यवस्थाएं होंगी, बच्चे शिक्षित होंगे, बेहतर तस्वीर बदलेगी, बेहतर भारत बदलेगा, बेहतर बस्तर बदलेगा। और मैं हमेशा मंचों पे हमेशा मैं बोला हूँ कि इस बात, अगर शिक्षा की बात की जाए, जब बच्चे बेहतर शिक्षित होंगे तो हर वो तस्वीर बदलेगी, हर वो बेहतर भारत की बात करते हैं, बेहतर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, बेहतर भारत की बात करते हैं। तो शिक्षा एक माकूल व्यवस्था है। आप अगर सबसे पहले शिक्षा को लेके आप अगर व्यवस्थाएं कीजिए, शिक्षा बेहतर होगी। उन बच्चों को, ननिहालों को जो जरूरत है, जो माकूल व्यवस्थाओं की जरूरत, उसकी आप उनकी आवश्यकताओं को पूरी कीजिए, सारे समीकरण बदलेंगे, देश बदलेगा, तस्वीर बदलेगी। जी विनीत जी, आप बने रहिए हमारे साथ खेम नारायण शर्मा समाज से भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका IND24 में, खेम नारायण जी। जिस तरीके से हम मुद्दा उठा रहे हैं, पूरी समस्या बता रहे हैं ताला कुर्रा की, वहां पर क्या हालात हैं, विकास के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है, सड़क बदहाल है, बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और बरसात में ये मुश्किल काफी ज्यादा बढ़ गई है। अधिकारी मामले में मौन बैठे हुए हैं। आपको नहीं लगता इस पर बड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? जी बिल्कुल सही बात है कि अब देश में इस बार आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और आज तक कई इलाकों में सड़कें नहीं है,
विकास कार्य रुके हुए हैं। पता नहीं जो मद आते हैं उसका जो अधिकारी है, प्रशासन के अधिकारी हैं, वो उसका सही उपयोग करते हैं नहीं करते हैं। कांकेर के जिला मुख्यालय से लगभग 20-25 किलोमीटर की दूरी पर है तालाकुर्रा ग्राम, जहां पर आसानी से शासन प्रशासन मॉनिटरिंग करके वहां पर सड़कों का निर्माण करवा सकती है, लेकिन क्यों वहां पर नहीं करवा पाती, इसका यही कारण है कि शासन प्रशासन चाहती ही नहीं है विकास। बिल्कुल, और अधिकारी जो हैं मामले में अवगत हैं, पूरे मामले की जानकारी है, लेकिन जानकारी होने के बाद भी ऐसे पल्ला झाड़ते हैं जैसे उनको मालूमात ही नहीं है, और फिर ये कह देना कि जल्द से जल्द व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएंगी, बारिश हो रही है इस वजह से ये हालात बने हुए हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि बारिश आने की कोई समय सीमा नहीं होती है, सबको पहले से पता होता है कि बारिश आने वाली है, व्यवस्थाएं माकूल पहले से कर लेनी चाहिए ऐसे में तो। जी बिल्कुल सही बात है, ये शासन प्रशासन की अनदेखी ही कहा जा सकता है, नजरअंदाज करना कहा जा सकता है कि मौसम आने से पहले अगर सड़कों को दुरुस्त करा दिया जाता तो ज्यादा अच्छा था। अब वहां से कई ग्रामीणों का आना जाना लगा रहता है, और बारिश जब हो जाती है तो वहां कीचड़ों से गुजरने में काफी तकलीफें और परेशानियां होती है, कई प्रकार की दुर्घटनाएं भी घट जाती हैं। तो शासन प्रशासन वाकई में जो है पक्षपात करती हुई नजर आ रही है तालाकुर्रा ग्राम पंचायत के। बिल्कुल, और कहा जाता है कि समाज को आगे बढ़ाना है, जो निचले तबके के लोग होते हैं उनको भी आगे ले जाना है, और सबको समान हक मिलना चाहिए, बराबरी का हिस्सा है सभी। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि लगातार तमाम दावे वादे तो किए जाते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वहां पर विकास किया जा रहा है, उनकी बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन बेहतरी कहां तक पहुंच पाई है और हाल क्या है वो तस्वीरें बयां कर रही हैं। क्योंकि कहने से कुछ नहीं होगा, धरातल पर जब वो चीज होगी तब नजर आएगा कि विकास कहां तक पहुंचा है। जी बिल्कुल, धरातल की कहानी तो आपके IND 24 चैनल पर ही दिख रहा होगा कि जिला मुख्यालय से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी जो तालाकुर्रा ग्राम पंचायत है, वहां की जो सड़कें हैं वो अब तक नहीं बन पाई है, और देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। तो ये देखने में मिल रहा है हम सबको कि कितनी लापरवाही शासन प्रशासन के द्वारा की जा रही है। बिल्कुल खेम नारायण जी, ऐसे में बच्चों के मस्तिष्क पर भी असर पड़ता है कि एक दिन स्कूल जा रहे हैं, दूसरे दिन स्कूल नहीं जा रहे क्योंकि बारिश ज्यादा हो रही है, सड़क के ये हालात बने हुए हैं। तो ऐसे में पढ़ाई का भी बहुत नुकसान होता है, और जो बच्चे सच में कुछ करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनका मोटिवेशन भी डाउन होता है ऐसे में। जी बिल्कुल सही बात है कि जो असुविधाएं झेल रहे हैं जो भविष्य के बच्चे, वो इन असुविधाओं से लड़कर आगे अपना बेहतर भविष्य कैसा बनाएंगे ये समझ से परे है, और सिर्फ कागजों में ही दिखाई देता है विकास कार्य शासन प्रशासन। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनीत सक्सेना जी बने हुए हैं। विनीत जी, जिस तरीके से हम अभी जिक्र ही कर रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई का काफी नुकसान होता है और बेहतर भविष्य की जो राह देख रहे हैं, लेकिन अगर बेहतर भविष्य की वो जो राह ले जाता है, जो रास्ता ले जाता है, वो ही इतना कठिन है, दलदल है, वो सड़क तो कह नहीं सकते उसको, तो कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। और हम देखते हैं अधिकारी हमेशा उदासीन रवैया अपनाते हैं, उन्हीं की चलते योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता, और जो तमाम विकास कार्य हैं वो ढंग से नहीं किए जाते हैं। जी बिल्कुल, आप देखिए, अब खेम नारायण जी ने खुद ही बातों को सवाल खुद खड़े किए हैं कि शासन प्रशासन के जो यहाँ पे जो बैठे हुए प्रशासनिक अमले हैं, वो कहीं ना कहीं जिस कार्य को उनको मिला गया है उससे वो गंभीरता नहीं दिखाते, लापरवाही बरतते। और ये आप खुद इस बात को, तस्वीर को समझ सकते हैं। हम इस बात को बिल्कुल ये नहीं कहते कि सरकार की मंशा बेहतर है, चाहे आप केंद्र सरकार की बात चले चाहे राज्य सरकार की बात करें, सरकार बढ़िया बेहतरीन योजनाएं लागू करती है। बात जरूरत होती है क्रियान्वयन करने वाले वहाँ पे अधिकारियों, जो अधीनस्थ लोग बैठे हुए रहते हैं और जो नीचे लेवल के अधिकारी होते हैं, जिनको क्रियान्वयन करना होता है योजनाओं का, जिनको धरातल पर पहुंचाना होता है, इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरीके से नहीं होता। जी बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर जो सरकार बेहतर रास्ता तलाशती है, बेहतर योजना लगाती है, जरूरत है जहाँ पे निचले जो अधिकारी जिनको क्रियान्वयन करना है वो कहीं ना कहीं लापरवाही, अपने कामों के प्रति गंभीरता वो नहीं दिखाते। इसी के वो परिणाम है। आप बने रहिए हमारे साथ शिशुपाल शौरी विधायक जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। तालाकुर्रा का ये कठिन रास्ता हम दिखा रहे हैं, वहाँ पर क्या हालात है, क्या ये पूरा मामला आपके संज्ञान में है?
ये तालाकुर्रा में उनका कई बार गया हूँ, पर जी। बारिश में नहीं गया हूँ अभी। तो वहाँ पर ताला- बहुत कठिन रास्ता है सर, अगर और ऐसा है लोग तो मैं इसको कल ही या आज या कल में ही एक टीम जाएगी हमारी, मैं पीडब्ल्यूडी वालों को बता देता हूँ। तो आपके संज्ञान में कब आया ये मामला? नहीं, ये तो अभी आप बता रही हैं। वहाँ मैं तालाकुर्रा में कई बार जा चुका हूँ। तो अगर आप कई बार जा चुके हैं तो सड़क के हाल तो आपने देखे ही होंगे, वहाँ पर किस तरीके के हालात हैं? नहीं, वहाँ एक सड़क जो मुख्य मार्ग से जुड़ता है जी। वो वाला मार्ग तो ठीक है। ये अभी वहाँ से और कौन सी मार्ग है वो मैं जाके दिखवा लूंगा। दिखवाने के बाद ही मैं कोई बात कर सकता हूँ। कब तक दिखवा लेंगे आप? आज या कल में। ठीक है। और या तो अभी आज क्या अगर व्यवस्था अधिकारी की जाएगी? कहेंगे जो कितने मैं दिन तो में कल काम हो अधिवास जाएगा? से क्योंकि चले बच्चों को जाएंगे। काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नौनिहालों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, स्कूलों तक नहीं पहुंच पाते हैं बच्चे, और जो ग्रामीण है उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ग्रामीण मेरे विधानसभा में आता है, ग्रामीण मेरे टच में रहते हैं जी। और ऐसा कोई बात होगी तो इसका जो हमारे यहाँ दो तरह के काम होते हैं। एक तत्कालिक स्वरूप से होते हैं जिसमें कि जो वहाँ उपलब्ध संसाधन है उससे अपन उसको आवागमन के लायक उसको बना देंगे, और जो परमानेंट होता है उसके स्वीकृति के पश्चात होता है जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अभी कम से कम चलने लायक हो जाए ऐसी व्यवस्था हम करवा देंगे। बिल्कुल, आपकी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर बात करें तो अधिकारियों को कई बार अवगत कराया जा चुका है समस्या से, लेकिन सुनकर भी उन्होंने अनसुना किया है समस्या को। तो अगर ऐसा कुछ पाया जाता है, आप जांच करवाएंगे क्या मामले को लेकर? नहीं, बिल्कुल करवाएंगे। कब कब इनके आवेदन पत्र आए थे, हमारे यहाँ से भी पत्र निश्चित तौर पे गया होगा। मेरे पास जो भी आवेदन पत्र आते हैं उस पर कार्रवाई के लिए भेज दिए जाते हैं। तो अगर ऐसा होगा तो वो भी हम देख लेंगे। जी। अगर कोई भी अधिकारी दोषी पाया जाता है तो क्या कार्रवाई आप करेंगे? अभी लगभग 33 लाख के काम अभी पेंडिंग है, अभी होंगे। इसके बाद उसमें 3 सीसी रोड है, नाली निर्माण है। तो इस तरह का काम तालाकुर्रा में बहुत सारे काम अभी सैंक्शन है जो अभी क्योंकि बारिश में नहीं हो पाता तो इसलिए वो शायद रह गया है। लेकिन सर, ये तो पहले से ही पता था कि बारिश हो रही है, तो पहले ही व्यवस्था कर देनी चाहिए थी अगर ऐसी ही बात है, क्योंकि सीसी रोड के निर्माण का तो हम इंतजार नहीं कर सकते। अगर इसी तरीके के हालात बनते तो पहले ही व्यवस्थाएं दुरुस्त कर लेनी चाहिए थी। मार्ग से जो रोड तालाकुर्रा तक पहुंचता है वो रोड ठीक है आज भी, और ये जो स्कूल तक पहुंचने की जो बातें हो रही है वो उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो वही मैं दिखवा लूंगा उसको। जी। चलिए, उम्मीद है आपने जो कहा है उस पर जल्द से जल्द काम किया जाएगा और जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो हमारे साथ दिकुंतला साहू जनपद सदस्य जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं, तालाकुर्रा का जो मार्ग है वो पूरे तरीके से बदहाल है और कीचड़ में सना हुआ ये मार्ग है। ये पूरा मामला आपके संज्ञान में है? हाँ जी मैडम, है जी। तो कब से इस तरीके के हालात वहाँ पर बने हुए हैं? देखिए, मेरा स्थानीय ग्राम है वो जी, और मैं जब जनपद सदस्य भी नहीं थी ना तब से उनको दे रहे हैं। जब भी कोई भी नेता आते हैं तो उनको दिखाते आ रहे हैं। तो कितने साल हो गए मतलब इसी तरीके से जो रोड है उसका हाल यही बना हुआ है, सड़क का कीचड़ में सना हुआ होता है हर बरसात में? मेरे जानकारी में ना, मैं 15 वर्ष हो गया है, मैं मतलब राजनीति से जुड़ी हुई हूँ। तो 15 वर्ष से मेरे जानकारी में वो कच्ची सड़क है। उससे पहले भी था लेकिन मेरे जानकारी में वो है ना, तो 15 वर्षों से है। तो 15 सालों से यही हालात हैं? हाँ, यही हालात है। वहाँ गिट्टी है, मुरुम है, बच्चे लोग मतलब बदहाल। किसान, वहाँ का किसान भी कृषि कार्य क्षेत्र अधिकतर वही तरफ सभी किसानों का खेत है। ये बस्ती से लगा हुआ है और यहाँ पर जो हाई स्कूल निर्माण हुआ है अभी, तो वहाँ से बच्चे भी आते हैं और कुछ बच्चे यहाँ से उधर भी जाते हैं प्राथमिक शाला पढ़ने के लिए। तो बहुत ही दिक्कत होती है मैडम वहाँ। तो कितने बार शिकायत की गई? किन किन लोगों से शिकायत की? देखिए, हम लोग अभी जो जन चौपाल में आए थे ना मुख्यमंत्री जी,
जी। तो उनके पास भी दिए थे, तो वो कागज तो क्या है उनके पास नहीं पहुंच पाया, तो हम लोग जो कुमार साहब थे, चंदन कुमार साहब कलेक्टर, उनके थ्रू दिया गया। और उसके पहले भी दिया गया है बोल रहे हैं ग्रामीण। और मैं और दी थी, मतलब विधायक जी को यहाँ, जब हमारे यहाँ गौड़ सामाजिक भवन का उद्घाटन हुआ था, वहाँ आए थे, तो वहाँ भी हम लोग दिए थे। तो ठीक है, इसको हम लोग बजट में पेश करेंगे, ऐसे करके आश्वासन दिए थे। और अभी फिर मतलब ग्रामीण लोग मुझे बुलाए वहाँ, तो हम लोग यहाँ मतलब टीवी समाचार में दिए हम लोग। मतलब कुल मिला के सिर्फ आश्वासन नहीं मिला है, गुहार लगातार ग्रामीण लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई अब तक। जी जी, आश्वासन ही मिला है हम लोगों को, अभी तक वहाँ का कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। और जो गांव के सरपंच पंच हैं, उनका क्या कहना है पूरे मामले को लेकर? वो लोग भी जाते हैं, दिखाते हैं, और वैसे वैकल्पिक व्यवस्था होती है, थोड़ा बहुत वैकल्पिक व्यवस्था जाने आने के लिए थोड़ा बहुत मुरुम वगैरह वहाँ बिछा देते हैं। फिर बरसात आती है, फिर वही अवस्था आ जाती है, परिस्थिति वही रहती है। तो अधिकारी क्या वहाँ पर दौरा करने के लिए नहीं पहुँचते? क्योंकि जिला कलेक्टर ये कह रहे हैं कि वहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त अब कराई जाएंगी, मामला संज्ञान में आया है। हाँ, तो देखिए हम लोग ना बहुत दिन तक देखे ऐसे आवेदन जो भी बनते थे मंत्री, अभी का नहीं, जब मारकोले जी थे उस समय भी हम लोग दिए थे ग्रामीणों के थ्रू। और फिर उसके बाद जो ध्रुवा जी बने थे उनको भी दिए थे, और अभी जो वर्तमान विधायक है उनको भी अवगत कराए हैं हम लोग आवेदन के रूप में। और आश्वासन मिला है कि ठीक है, इसको बजट में पेश करेंगे करके। और उसके बाद अभी जो फिर हम लोग मीडिया वाले बुलाए थे ना, तो अभी थोड़ा बहुत ये हो रहा है कि अभी न्यूज चैनल वाले भी ध्यान दे रहे हैं इधर, नहीं तो हम लोगों को मतलब आश्वासन ही मिलता था और कुछ भी कार्रवाई नहीं हुआ अभी तक। बिल्कुल, हमने इस समस्या को प्रमुखता से उठाया है और यही हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस समस्या का निराकरण हो सके और बच्चे स्कूलों को जा सकें और ये जो रास्ता है वो पक्का हो सके, यही हमारी कोशिश रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो ब्यूरो चीफ विनीत सक्सेना जी हमारे साथ बने हुए हैं। विनीत जी, अगर बात करें तो लोग आए गए, सत्ता परिवर्तन भी हुआ इन 15 सालों में, लेकिन जो समस्या है वो जस के तस बनी हुई है। जी बिल्कुल, अभी जो जनप्रतिनिधि उन्होंने खुद एक सवाल के घेरे में खड़ा कर दिया। 15 साल की अगर बात करी तो 15 साल में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों दायरे में आ गए। दोनों की कहीं ना कहीं लापरवाहियां नजर आई। हालांकि शिशुपाल सोरी जी जो विधायक है वहाँ पे, और संसदीय सचिव भी है वो, अगर उन्होंने नैतिक जवाबदेही से जो बयान दिया हमारे चैनल के माध्यम से, तो हम भी उम्मीद कर रहे हैं, हमारे भी यही अपेक्षा है उनसे कि जो उन्होंने बयान दिया है कि वाकई में उन जनता के जो वहाँ के जो बच्चे उनको ननिहाल को व्यवस्था हो, तो ये बेहतर बात है। लेकिन फिलहाल की जो बात करी, जो जनप्रतिनिधि आरोप लगा रहे कि इतने सालों में अगर समीकरण नहीं बदले और व्यवस्थाओं की बात करे, तो एक सवाल तो खड़ा होता है। अब जवाबदारी है नैतिक के, यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि है शिशुपाल सोरी जी ने जो बयान दिया है, उस हिसाब से अगर वो सही तरीके से बच्चों की माकूल व्यवस्था करते हैं, तो निश्चित रूप से आगे 2023 में चुनाव भी है, तो कहीं ना कहीं इनको मुनाफा मिलेगा, फायदा मिलेगा। जनता की आवाम की अगर बात सुनते हैं और वहाँ के जो बच्चे हैं, अगर उनको माकूल व्यवस्था की जो तस्वीर बदलने की अगर हम बात करते हैं, वो तस्वीरें बदलने की बेहतर व्यवस्थाएं होंगी, तो उम्मीद तो हमारी यही है कि जो शिशुपाल सोरी जी ने जो हमसे कहा है, हमारे चैनल के माध्यम से उन्होंने जो उम्मीद जताई है कि हम पूरी व्यवस्थाएं करेंगे, तो उम्मीद हम भी यही करते हैं कि शिशुपाल जी अपने जो बयान है उसे कायम रहे और सारी व्यवस्थाएं जो बच्चों को मिलनी चाहिए वो मिले। बिल्कुल विनीत जी, लेकिन सवाल यही है कि जब मीडिया चैनल्स प्रमुखता से कोई भी समस्या उठाते हैं, उसके बाद ही अधिकारी क्यों सुध लेते हैं? क्योंकि कई ऐसे मामले भी होते हैं जो हम तक भी नहीं पहुंच पाते हैं और ग्रामीण भी इतना जागरूक नहीं होते और समस्या झेलते रहते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अधिकारियों को एक्टिव होना पड़ेगा, उनको काम करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आप देखिए बहुत चीजें ऐसे जो हास्यप्रद है। अभी शिशुपाल सोरी जी से आपने खुद बोले कि मेरे आपके चैनल के माध्यम से जानकारी मिली। अभी एक जनप्रतिनिधि ने इस बात को कहा कि 15 साल की समस्या है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी 15 साल, वर्तमान में कांग्रेस पार्टी सरकार पे है। शिशुपाल सोरी जी को इस बात की जानकारी है, लेकिन जब बयान की बात आती तो जवाब इसी प्रकार के दिए जाते हैं कि हमारे संज्ञान में है, आपके माध्यम से वह निराकरण होगा। अगर ये नैतिक जवाबदारी लेते, अगर ये नैतिक जवाबदारी रूप से वहाँ पे समीक्षा करते, जाके बच्चों की तकलीफ को समझते, तो प्रशासन मुस्तैद होता।
प्रशासन अगर मुस्तैद नहीं है तो कहीं ना कहीं वहां बैठे हुए जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक की बात करें या जो और आला जो भी वहां पे है, क्योंकि अगर कांकेर की बात करें, कांकेर की अगर बात करें तो राजेश तिवारी जी मुख्यमंत्री संसदीय सचिव सलाहकार मुख्यमंत्री जी यहाँ पे जो कांकेर के वो लोकल के है। तो इसके बाद भी अगर वहां पे अगर प्रशासन चीजों पे गंभीरता नहीं ले रहा है तो कहीं ना कहीं तस्वीर थोड़ी अलग हो रही है कि जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे हैं, जनता की बिल्कुल कह समस्याओं सकते को हो उदासीन निराकरण के लिए रवैया मंथन नहीं कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि अपनाते हैं और इसी का खामियाजा आमजन को, आम नागरिकों को भुगतना पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये पूरी सड़क हमने ताला कुर्रा की आपको दिखाई, किस तरीके से बदहाल स्थिति वहां पर है और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कहां तक पहुंचा है, ये तस्वीरें बयां करती हैं। तमाम दावे वादे तो किए जाते हैं कि विकास के लिए भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वो प्रयास कहीं रंग लाते हुए नजर नहीं आते। अब इस पूरी समस्या को हमने उठाया है, विधायक से आश्वासन भी मिला है। देखने वाली बात होगी कि कब तक पहल की जाती है और कब तक ग्रामीणों को और नौनिहालों को एक सड़क मिल पाती है। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।